सुव्रत स्वामी पंच परमेष्ठी सुख धामी शारदा सद्गुरु शुभ नामी गाए गुण दशरथ नंदन का लखन श्री भ्राता वंदन का राम गुण गाओ मेरे साथ राम गुण गाओ राम को जो जन ध्याता है सर्व सुख वो नित पाता है मुदित मन मंगल छाता है राम के गुण को जो गाए सफल वह जीवन हो जाए राम गुण गाओ मेरे साथ राम गुण गाओ। युग प्रधान आचार्य सम्राट श्रवण कुल तिलक पूज्य पाद 1008 श्री रघुनाथ जी महाराज साहब के पावन चरणों में नमन वंदन। जन जन के आस्था के केंद्र परम आराध्य परम सद्गुरुदेव श्रवण सूर्य दिव्य विभूति भारत भूषण वरिष्ठ प्रवर्तक नॉर्दर्न केसरी 1008 श्री विष्णु जी महाराज साहब के पावन चरणों में नमन वंदन। लोकमान्य राष्ट्र संत श्री राजस्थान पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब प्रजक के पावन चरणों में नमन वंदन। श्रवण संघ के चतुर्थ पट्टधर ध्यान योगी आचार्य सम्राट पूज्य डॉक्टर श्री शिवमुनि जी महाराज साहब मुर्गरा भूषण शासन गौरव संत शिरोमणि पूज्य गुरुदेव श्री सुकंदम जी महाराज साहब तपस्वी रत्न ज्योति सम्राट उपप्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री अमृत मुनि जी महाराज साहब आदि संत महिलाजों के पावन चरण में नमन वंदन अभिनंदन। उपस्थित धर्मानुरागी बंधुओं सुश्रावक एवं सुश्राविका कल आपने सुना कि एक फूट के कारण दुर्लंघ्यपुर नगर का क्या हाल हुआ कि पति पत्नी के बीच में आपस में फूट होने की वजह से उस राजा की रानी ने ही अपनी पूरी नगरी का क्या कर दिया विनाश करवा दिया और इस विनाश के चलते आशाली विद्या की प्राप्ति किसको हो जाती है रावण को उस विद्या की प्राप्ति हो जाती है। समय आने के बाद में रावण उस दुर्लंघ्यपुर नगर को वापस उसके राजा को सौंप देता है और दोनों के अंदर वापस मेल मिलाप करवा देता है। अब रावण उस क्षेत्र से आगे बढ़ता है। नल कुबेर राजा को जीत जाने के बाद में रत्नपुर नाम के नगर की ओर वो बढ़ता है। ये रत्नपुर नगर वही है जहाँ पर पूर्व से इंद्र नाम का एक राजा क्या कर रहा था राजपाट अपना चला रहा था। ये इंद्र राजा वही है जिसने पहले लंका पर क्या किया था अपना अधिकार जमाया था और किष्किंधा पर भी क्या है अपना अधिकार जमाया था। ये इंद्र राजा अपनी नगरी के चारों दिशाओं में 4 दिक्पालों को क्या है नियुक्त करता था। जैसे देवराज इंद्र आकाशीय देवता अपना सुख भोगता है वैसे यह भी क्या करता था अपने चारों तरफ दैवीय सुखों को बढ़ाए हुए रखता था। तो दशमुख रावण पूरे दल बल के साथ इंद्र पर चढ़ाई करने के लिए क्या है निकल पड़ा। तब इंद्र के पिता सहस्त्रार बार बार अपने पुत्र को समझाते हैं कि पुत्र रावण आ रहा है उसके साथ युद्ध मत करना, तुम क्या हो जाना आत्मसमर्पण कर देना। और उसको कहते हैं कि महाबली सुग्रीव भी क्या करते हैं आजकल दशमुख रावण के पैर दबाते हैं। वो तो क्या है सुग्रीव हमसे भी ज्यादा शक्तिशाली है। तुम क्या करो अपनी पुत्री को देखकर रावण को क्या बना लो दामाद बना लो तो तुम्हारा राज्य भी क्या रह जाएगा सेफ रह जाएगा। सारी विपत्तियां और सारे विवाद टल जाएंगे। जब बाप के द्वारा यह बात कही गई तो बेटा इंद्र वहां पर क्रोध आविष्ट होकर अपने पिता से कहता है कि आप कायरों जैसी क्या बात कर रहे हैं,
आप अपने पुत्र को, अपने राज्य को, स्वयं को कायर बना रहे हैं। गीदड़ का क्या शेर के साथ कभी के साथ हो सकता है? मैं तो शेर हूँ और रावण तो क्या है, गीदड़ है, और हमारा उसका मेल कभी भी नहीं हो सकता है। और फिर कहता है कि आप पिताजी सच में कायर हैं, शक्ति से हीन क्या हो गए, आप तो अपने आप में ही कायरता का प्रदर्शन करने लगे हैं। वह भले ही अपना दुश्मन कितना भी तगड़ा हो, जब तक बाहुबल है तब तक मैं क्या है उसके साथ युद्ध करूंगा, और मैं अपनी बेटी उसको हरगिज नहीं दूंगा। आप चाहे तो कुछ भी बोल लीजिए। तात की बात नहीं माने, इंद्र बस अपनी ही ताने, लगा बल अपना अजमाने, चाहे रण में मर जाऊंगा, शीश तो नहीं झुकाऊंगा। राम गुण गाओ, मेरे साथ राम गुण गाओ। तो इंद्र क्या कहता है कि मैं वो इंद्र अपने पिता की बात को नहीं मानता है और केवल अपनी बात पर अड़ा हुआ रहता है, और कहता आज मैं भी अपनी शक्ति को क्या है आजमाना चाहता हूँ, चाहे युद्ध भूमि में मुझे मृत्यु मिल जाए, परंतु अपने मस्तक को नहीं झुकाऊंगा। पिता का कहना नहीं मानने की वजह से इंद्र की किस तरह से बुरी हालत होती है, ये इस उदाहरण के माध्यम से समझिए। इधर सेना लेकर रावण उसके इंद्र के नगरी के अंदर आ गया और दूत के हाथ से संदेश भिजवाता है, और इंद्र यह संदेश देकर मन में विचार करता है कि शीश कटे पर ना झुके भोला भर हुंकार, कि बचाए गर्दन कट जाए तो स्वीकार है, परंतु मैं पीछे वाला नहीं हूँ। हुंकार के साथ वो बोलता है, इंद्र कहे जाकर कहो पंगा बहना ले, पूरा हो सकता नहीं उस रावण का ध्येय। वो जाकर कहता है कि जो उसके मन की बात है वो क्या नहीं हो सकती है, यहाँ पर पूरी नहीं हो सकती है। तो दूत जाकर वापस मैसेज देता है और वापस रावण क्या बोलता है कि आज तो चींटी के भी क्या निकल आए हैं, पर आ गए। रावण क्या समझता है, इन छोटे छोटे बड़े राज्यों को चींटियों के समान समझता है, और चींटियों के पर कब आते हैं पता है आपको? जब बारिश का मौसम होता है तब चींटियों के पर निकल आते हैं, या फिर उससे बड़े कुछ जानवर होते हैं, जब बारिश का मौसम होता है तो उनके पंख अपने आप आ जाते हैं, और कहीं दीपक लगा हो या फिर लाइट लगे हो तो वो भारी मात्रा में आकर वहाँ पर क्या करते हैं, प्रवेश कर जाता है। लगभग बारिश के मौसम में ही ये होता है। मारवाड़ में तो बहुत होगा, होवे तो नहीं होवे नहीं पंख आ जावे और कभी रोड लाइट की रहे तो हजारों की तादाद में वह उत्पन्न हो जाएगा। अब इधर रणभूमि के अंदर अस्त्र और शस्त्र लेकर दोनों पक्ष की सेनाएं क्या आ गई, आमने सामने आ गई। शंख फूंकते ही दोनों तरफ से तीर क्या है चलने लगे। इंद्र दिखाए कोप तो रावण सेना पाए, अपनी सेना को वहां पीछे तुरंत हटाए। अब इंद्र क्या है, क्रोध के साथ युद्ध को वहां पर कर रहा है, और रावण देखता है कि इसके क्रोध के आगे मेरी सेना का क्या हो रहा है, नाश हो रहा है। तो कुछ पल के लिए क्या कर देता है, अपने कदम पीछे हटा देता है। और जब इंद्र अग्निबाण को छोड़ता है तो रावण जल की बारिश करके उस अग्निबाण को क्या कर देता है, भस्म कर देता है। रावण के दिमाग में क्या हमेशा एक बात रहती थी कि जब अपनी शक्ति कमजोर पड़ जाए, जब अपना शरीर का बल काम नहीं आ जाए, तब बुद्धि बल और छल बल के साथ क्या किया जाए, युद्ध को जीता जाए। तो इधर रावण ने क्या देखा कि सेना इसके सामने टिक नहीं रही है, तो अब मैं क्या करूं, नाग पाश को छोड़कर इंद्र को क्या बना लूं, बंदी बना लूं। ये राजा सरेंडर होते ही पूरी सेना क्या हो जाती है, बिखर जाती है। पहले जमाने में युद्ध में क्या होता, एक तो सेनापति और एक राजा, इन दो में से किसी एक को बंदी बना लेते तो सेना बिखर जाती है, क्योंकि सेना हमेशा
सेनापति की ही आदेश मानती है, उसके बाद में राजा का आदेश को सुनती है। अगर सेनापति बिखर जाए या सेनापति की मृत्यु हो जाए और नया सेनापति नहीं माने तो सेना आदेश किसका मानेगी? तो वहाँ उस समय में भी सेना बिखर जाती है। और अगर राजा की बंदी बन जाए या राजा मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो भी उस समय सेना बिखर जाया करती है। तो इस तरह से रावण ने दिमाग लगाया और कहा कि अपन को तो मेन रावण को ही बंदी बनाना है, और नाग पाश चलाकर वो उसको बंदी बनाने का क्या करता है? प्रयास करता है। तो फिर इधर इंद्र भी क्या करता है? हर एक बाण की उसके पास तोड़ थी। नाग पाश इसने चलाया तो उसने वापस गरुड़ बाण को चला दिया। नाग और गरुड़ दोनों के नहीं बनता है। नाग को इधर छोड़ा तो उसने गरुड़ बाण को छोड़ा तो नागपाश क्या हो गया? वहां पर विफल हो गया। इंद्र भी कोई कमजोर व्यक्ति वाला नहीं था, वो भी बहुत बड़ा शक्ति का धारक था। और इधर अब रावण के और इनके बीच के अंदर व्यक्ति युद्ध चल रहा है, मतलब पूरी सेना और वो तो लड़ रही है। अब ये दोनों आमने सामने होकर लड़ाई कर रहे हैं और रावण बार बार उछल कर क्रोध के साथ भाग दौड़ करके इंद्र को पूरा थकाता है। पूरा थका जाने के बाद में उसकी गर्दन पकड़कर उसको क्या बना लेता है? बंदी बना लेता है। ये सारी युद्ध की कला है कि जब शत्रु पक्ष बहुत मजबूत हो, नहीं हार रहा हो, तो उनको बार बार थकाया जाता है। जितनी बार उनको थकाया जाए उतनी उनकी शक्ति का क्या होता है? नाश होता है और एक साथ उनके ऊपर क्या कर दिया जाता है? हमला कर दिया जाता है। तो रावण ने भी इसी नीति के साथ इंद्र को क्या बना लिया? बंदी बना लिया और उसकी सेना क्या हो गई? जीत गई। और इंद्र का जो स्वप्न था जीतने का वो क्या रह गया? धरा का धरा रह गया। और इंद्र को रावण कहाँ पर ले गया? अपनी लंका नगरी के अंदर उसको पकड़कर लेकर गया। वैदिक रामायण के अंदर भी ऐसा वर्णन आता है कि यम ये क्या कहते हैं, इंद्र जो 9 ग्रहों के नाम है, इस 9 ग्रहों के नाम पर कई सारे ग्रहों को रावण बांध कर ले जाने का वर्णन है। परंतु जैन रामायण के अंदर ये एक ग्रह या देवता न होकर ये एक व्यक्ति होते हैं, सामान्य मनुष्य होते हैं जो शक्तिशाली होते हैं। इन सभी को रावण क्या करता है? बंदी बनाकर लेकर जाता है। और चारों तरफ अब रावण की जय जयकार होने लगी। सभी लोग कहते होते इंद्र पर भी अपना विजय प्राप्त कर चुका है। देखिए ये जो इंद्र है ये धरती का राजा है, और जो इंद्र देवलोक का होता है वो आकाशीय देवताओं का राजा होता है। तो इधर क्या चर्चाएं चलने लगी कि इंद्र को जीत लिया, तो अपन किसका और अपना ध्यान जाएगा? आकाश का जाएगा। बल्कि आकाश का इंद्र नहीं, ये धरती का एक राजा है जिसको इसने क्या कर दिया? जीत लिया। तो इस तरह से बहुत सारे राजा थे, इंद्र क्या, यम क्या, बहुत सारे। अभी यम को जीत लिया तो करके यमराज पर विजय प्राप्त हो गया। माइंड अपना कहाँ जाता है? आकाश का यमराज ही जाता है। बल्कि वस्तुतः ये सारे क्या थे? मानव थे, राजपाट चलाने वाले राजा थे। इनके नाम होने से उनका क्या होता है? समान आंसर हमें लगता है। तो इस तरह से ये इंद्र को लंका के अंदर बंदी बनाया गया। तो इसके पिता जो खूब उनको समझाया कि बेटा युद्ध मत कर ये तो हार जावेगा, मान जा, पर माना नहीं। अब पिता जाकर रावण से कहते हैं कि आप इसको क्षमा कर दीजिए, ये मेरी अरदास है, ये आप कहो जैसा करेगा, आप जो चाहो ये करने के लिए तैयार है, परंतु इसको क्या दीजिए? क्षमा दान दे दीजिए। तब रावण कहता है कि इंद्र बड़ा हठीला है, इंद्र बड़ा हठीला, अगर मैंने माफ कर दिया तो ये फिर से क्या है? आएगा। ये एक तरह से नाग है, नाग के ऊपर दूध पिलाओ तो भी जहर उतरेगा, और उसके सर पर पैर धरो तो भी क्या करेगा? डंक मारेगा। बड़ा हठीला है, इसको क्या करना है? सबक सिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो रावण ने कहा झाड़ू मेरे नगर में यदि लगाए नित्य, छोड़ू इसको कैद से वचन मेरा है सत्य।
दशमुख झाड़ू इंद्र के हाथों में पकड़ाए। इंद्र सवेरे नगर में झाड़ू नित्य लगाए। लोग क्या कैसा रावण नगरी ने अंदर इंद्र की झाड़ू लगा था, घटके लगा दिया, इंद्र झाड़ू लगा रहा है। कहते कि अगर वो रोज सवेरे सवेरे मेरे नगर के अंदर झाड़ू निकालेगा तो ही मैं इसको क्या करूंगा, छोड़ूंगा। झाड़ू का कारण क्या है कि अगर इसके झाड़ू निकलाएंगे तो रोज मेरे नगर में आएगा, रोज ये काम करेगा, रोज क्या होगा, शर्मिंदा होगा और फिर से ये मेरे ऊपर हमला नहीं करेगा। रावण पूरे दिमाग वाला तो पूरा कैटेगरी बना कि ना आदमी ने फिकर फिट कर लो, कि कहीं कर लो, सारी चीजें सोच समझने करता था। तो अब वहां पर मन के भीतर एक उपदेश आता है कि अगर पिता की बात जो संतान नहीं मानती है वो इस प्रकार के दुखों का क्या करती है, सामना करती है। व्यापार के अंदर भी देखिए कि पिता कोई बात देता है तो बेटा नहीं मानता है तो आगे जाकर बड़ा क्या लग जाता है, नुकसान लग जाता है, घाटा लग जाता है। तो पिता जो बात कहते हैं वो भले ही उनके दृष्टिकोण से आपके दृष्टिकोण से अलग हो सकता है, परंतु पिता के पास क्या होता है, जीवन भर का अनुभव होता है। जिस व्यक्ति को आप पहली बार देखते हैं उस व्यक्ति को आपके पिता ने 10 बार देखा और उस व्यक्ति को परखा होगा। आप उस नए व्यक्ति के बातों के जाल के अंदर आ सकते हैं, परंतु आपके पिता तो क्या है, उस व्यक्ति को बचपन से जानते हैं। तो इसलिए जो पिता जो बात कहते हैं उस पर हमेशा क्या करना चाहिए, गौर करना चाहिए। वरना जो पिता की बात नहीं मानता है वो इंद्र की तरह हर नगरी में जाकर क्या करना पड़ता है, झाड़ू पोछा काम करना पड़ता है। सब कर्मों का खेल है मूड समझ ना पाए, कर्म नचाते नाच है ज्ञानी जन बतलाए। कि व्यक्ति कर्म के पीछे अपने जीवन में क्या है, हमेशा दुख और सुख को प्राप्त करता है। अब इंद्र के सुख के दिन क्या हो गए, खत्म हो गए और दुख के दिन क्या हो गए, चालू हो गए। एक दिवस ज्ञानी मुनि देव को दिखलाए, इंद्र वंदना कर उन्हें मन का दर्द बताए। राम एक दिन इंद्र को एक संत दिखाई देते हैं और संत को देखते ही उसके मन में क्या आता है कि उनको वंदन करूं, वंदन के लिए जाता है और जाकर अपने मन की पीड़ा को क्या है बताता है कि तो मोटो राजपाट हो, आज मैं कहीं कर रही हूँ, झाड़ू लगा रही हूँ। आज भी होता नहीं कि कोई नगर में साधु संत या कोई भी आ जाए तो अपन क्या बताते हैं, अपनी पीड़ा बताते हैं कि मैं ऐसा था और आज इन हालातों में मैं गुजर रहा हूँ। तो इंद्र क्या कहता है, हाय में रोगी नहीं पाऊं, चैन से सो भी नहीं पाऊं, किसे दुख अपना बतलाओ, पूर्व के कर्म प्रकट आए, उन्हीं से कष्ट आज पाए, राम गुण गाओ, मेरे साथ राम गुण गाओ। तो इस तरह से वो क्या कहता है कि ना मैं रो पा रहा हूँ, ना मैं सो पा रहा हूँ, न चैन से जी पा रहा हूँ, किसे जाकर मैं अपने दुखों को बतलाऊं। पूर्व जन्म के कर्म उदय में आए इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, कष्टों को झेल रहा हूँ। तब वो मुनि करुणा से प्रेरित होकर इसके पूर्व जन्म की क्या सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं कि किस वजह से इसको इस दुखों का सामना करना पड़ रहा है। तो कहते हैं अरिंजय नाम का एक बहुत बड़ा नगर था जिसमें ज्वलन सिंह नाम का राजा राज्य करता था। उसकी पटरानी का नाम देववती था और उसकी पुत्री का नाम अहिल्या था। अहिल्या इंदौर वाली सिटी नहीं, यहाँ पर नाम सिर्फ अहिल्या है। अहिल्या बड़ी सुंदर और सलोनी थी, उसे माता पिता का भी बड़ा प्रेम मिला था और राजा ने अपनी पुत्री को यह अधिकार दे रखा था कि वो चाहे जिस वर के साथ क्या कर सके, विवाह कर सके। देखिए पहले जमाने में पिता के द्वारा कन्या को यह स्वतंत्रता थी कि वो चाहे जिस वर के साथ क्या कर सके, विवाह कर सके। आज के युग में क्या है, पिता जिसे चुने या परिवार जिसे चुने उसी के साथ विवाह करना होता है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है।
पहले जमाने में सदाचारी लोग होते थे और कन्याएं सम्मान वाली होती थी, कन्याओं पर अत्याचार नहीं होता था, नारी का सम्मान होता था। परंतु धीरे धीरे जो मध्यकाल आया, इस मध्यकाल के अंदर नारी के प्रति सम्मान का भाव घटने लगा और नारी को केवल एक भोग का वस्तु मानकर उसका तिरस्कार होने लगा। और समय आने के बाद में यह समाज की एक मर्यादा बन गई कि कन्या की जो अपनी स्वयं की स्वतंत्र विवाह करने की जो प्रथा थी वो क्या हो गई, खत्म हो गई। और जो परिवार द्वारा जो चुना हुआ व्यक्ति होता है उसी के साथ क्या होता है, विवाह होने लगा है। तो ये ढंग से देखे तो ये प्रथा भी कई हद तक सही जा रही है। क्यों? क्योंकि परिवार वाले जो भी देखेंगे वो सारी चीजें सोच समझकर करेंगे। और विडंबना की बात यह है कि आज के युग के अंदर व्यक्ति इस सोच को भी भूल चुके हैं। आज हम कोई भी शादी करने जाते हैं तो पहले क्या देखते हैं, मकान, पैसा, लड़का करता क्या है, ये तीन चीजें क्या है, पढ़ाई, ये 4-5 चीजें तो आप पहले देखते हो। पुराने जमाने में क्या देखते थे, पैसा नहीं, मकान कैसा है, मकान मतलब खानदान कैसा है, माँ बाप कैसे है, परिवार में धर्म के संस्कार है या नहीं, परिवार में एकता है या नहीं। ये 4-5 चीजें देखकर कन्या को उसके घर में भेज देते थे। आगे पैसा हो या ना हो ये उसके पुनवाने की बात है। और दूसरा, लड़का कमाऊ है या निकम्मा यह भी नहीं देखते। लड़का व्यापार कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये भी नहीं देखते। खानदान अच्छा देखा, विवाह कर दिया, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि खानदान के घर के अंदर कभी भी निकम्मे संतान जन्म नहीं लेते। जिसका अच्छा खानदान होता है वहाँ पर कभी भी निकम्मे पुरुषों का जन्म नहीं होता है। भले उसके जीवन में आज परेशानियां आए, परंतु समय आने के बाद में वो अपने पैरों पर खड़े हो ही जाते थे, क्योंकि माँ बाप के संस्कार ही ऐसे होते थे कि बच्चे आगे जाकर खड़े हो जाते। और आज आप क्या देखते हो, पढ़ाई और व्यापार, या फिर लड़का करता क्या है, जितनी बड़ी डिग्री देखते हो वो आगे जाकर भुखमरा हो ही जाता है। और जिसकी खानदानी संस्कार है वो कभी भी भुखमरा नहीं होता, क्योंकि उसका जीवन संतोष से बना हुआ होता है, उसके जीवन में कोई दुख नहीं आता है। तो इस तरह से पिता ने उसको छूट दे रखी थी कि जो लड़का तुझे पसंद है उसके साथ क्या कर सके, विवाह कर सके। तो स्वयंवर का इसका क्या हुआ, आगाज हुआ। बड़े बड़े शहरों से क्या है, राजकुमार, राजा वगैरह सब आए। तो वहां पर उसी समय में एक आनंद माली नाम का एक युवक आया और उस युवक को चुनकर इसने क्या कर दिया, अहिल्या ने उसको अपने पति के रूप में उसका चयन कर लिया। तो उस समय में तड़ित नाम का एक लड़का भी वहां पर था। ये तड़ित कौन है, ये इंद्रिय पूर्व हमें ये तड़ित के रूप में था। तो इसके मन में मलाल और क्रोध का भाव आया कि ये मेरे साथ इसने क्या नहीं किया, विवाह नहीं किया। तो क्रोधाविष्ट होकर वो सभा का त्याग करके वहां से निकल जाता है। समय आने के बाद में यह आनंद माली मुनि क्या करते हैं, दीक्षा लेकर तपस्या करते हैं। और एक दिन ये तड़ित बड़ा क्रोध के साथ उनको जाकर देखता है और अनेक प्रकार से उनको क्या देता है, कष्ट देता है। तो इस आनंद माली मुनि के एक छोटे भाई थे कल्याण मुनि, वो क्या करते हैं, अपनी तेजोलेशा को फेंक देते हैं। तेजोलेशा मतलब शरीर से निकलने वाली आग। जैसे आजकल ये कार्टून के अंदर नहीं आता डायनासोर, जो क्या है आग उगलने वाला होता है। तो पुराने जमाने में सिद्धियों के माध्यम से तेजोलेशा की प्राप्ति होती थी। तेजोलेशा अगर मिल जाए तो वो आग फेंके तो बड़े से बड़े राज्य भी क्या हो सकते हैं, आग के अंदर भस्म हो सकते हैं। तो इस कल्याण मुनि ने तेजोलेशा फेंक कर उसका क्या कर दिया, उसको बहुत बड़ा आघात पहुंचा दिया। और जब उस दलित की पत्नी सत्यश्री को जब ये बात का पता चला तो वो क्या हो गई, बड़ी परेशान हो गई और वो दौड़ी दौड़ी संत के पास आई और उनका अनुनय विनय किया। और अनुनय विनय करने से मुनि क्या हो गए, शांत हो गए। और उसके बाद में कई जन्मों तक वो क्या हुआ, भटकता रहा। और भटकने के बाद में इंद्र के रूप में क्या है, इसका वापस जन्म मिला है। और अब तेरे इस अहंकार को किसने डराया, रावण ने।
रावण ने तेरे शक्ति को छीनकर तेरे अहंकार को क्या किया, गलाया। जो जन्म जन्म का जो वैर था उस वैर की इसने क्या कर दी, पूर्ति कर ली। और ये सारी बात को जब उसने जाना तो उसको क्या हो गया, आत्मबोध जागृत हो गया। और उसने क्या किया, जो भी सांसारिक कर्म थे उस सांसारिक कर्म को छोड़कर इसने क्या ले ली, दीक्षा ले ली। तो जो इंद्र झाड़ू लगाया था वो क्या बन गया, मुनि बन गया। और मुनि बनने के बाद में रावण के लिए भी संत क्या हो गए, पूज्य हो गए। जो रावण झुक नहीं रहा था वो अब इंद्र के सामने क्या हो गया, झुका हुआ खड़ा। ये किसकी चमत्कार है, ये एक संत के जीवन का चमत्कार है। गुरु जो ज्ञानी मिल जाए, कमल मन का तो खिल जाए। नृत्य कर्मों का रुक जाए, कर्म जब सारे कट जाए। जीव यहाँ मुक्ति फल पाए, राम गुण गाओ। आगे तो बोलो, मेरे साथ राम गुण गाओ। तो क्या कह रहे हैं कि जब ज्ञानी गुरु का सानिध्य हमें प्राप्त हो जाता है तो मन का कमल हृदय क्या हो जाता है, खिल जाता है। जो इंद्र इतने समय से दुख और कष्ट को पा रहा था, संत के दर्शन होते उसके दुखों का क्या हो गया, नाश हो गया। और जो कर्म उसको नचा रहे थे वो नाच क्या हो गई, रुक गई। और जब सारे कर्म क्षम हो जाते हैं तो जीव क्या प्राप्त कर जाता है, मोक्ष की प्राप्ति करने लग जाता है। अब आता है रावण की महिमा। महिमा अब रावण की छाए, लोक में यश तो वह पाए। देव नर किन्नर गुण गाए, झुकती है दुनिया तो सारी। सेना भी उसकी है भारी, राम गुण गाओ, मेरे साथ राम गुण गाओ। अब पूरे लोक के अंदर रावण की महिमा क्या है, छाने लगी। क्योंकि जो जो भी शत्रु देश के राजा थे उन सभी पर उसने क्या कर लिया, विजय प्राप्त कर लिया। और देवता क्या, मनुष्य क्या, किन्नर क्या, सभी उसके गुणों को गाते हैं। अब उसके पास इतनी बड़ी सेना हो गई कि दुनिया उसके सामने क्या होने लग गई, झुकने लग गई। तीनों लोक के अंदर उसका नाम क्या है, फैलने लग गया। ये यहाँ तक रावण का क्या होता है, इतिहास पूरा होता है। अब रावण परस्त्री सेवन का त्याग का नियम लेता है। इसके पीछे का एक छोटा सा घटनाक्रम है कि तीनों लोगों में संपत्ति बढ़ जाने के बाद में चारों तरफ रावण का नाम क्या है, फैलने लग गया। और उसके लंका के अंदर संपत्ति में भी दिनों दिन क्या होने लग गई, वृद्धि होने लग गई। एक दिन रावण स्वर्ण तुंग नाम के एक पर्वत पर विहरण करने के लिए जाता है। तो वहां पर जाने के बाद में उसको अनंत वीर्य मुनि का क्या होता है, दर्शन और सानिध्य प्राप्त होता है। वो केवल ज्ञानी संत थे और जगत का उपकार करने वाले महापुरुष थे। तो उनकी सेवा भक्ति करने के बाद में रावण पूछता है कि हे भगवान, इस जगत में वह कौन है जो मेरा क्या कर सके, संहार कर सके, जिसके हाथों से मेरी मृत्यु हो सके। तो मुनि आंखें बंद करने के बाद में बोलते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी घात वासुदेव के हाथ से क्या है, होगी। वासुदेव यानी नारायण, प्रति नारायण रावण स्वयं है। तो इसके ऑपोजिशन में कौन होंगे, नारायण के हाथ से ही प्रति नारायण की क्या होती है, मृत्यु होती है। प्रति वासुदेव की मृत्यु वासुदेव के हाथों से ही होती है। और कहते हैं कि कारण क्या है भगवान, किस कारण से मेरी मृत्यु होगी। तो कहते हैं पर नारी पर भूल से कुदृष्टि दोई जोड़ाल, समझो उस पद से यहाँ बिगड़े ग्रह की चाल। झूठी हो सकती नहीं कभी आपकी बात, पर दारा को आज से नहीं लगाऊं हाथ। नमन किया मुनिराज को अपना शीश नवाए, कौन मूर्ख जो जानकर अपनी मौत बुलाए। देव गुरु व धर्म की है मुझको पहचान,
जिनवाणी हित कर सदा करो आत्म का ज्ञान। लंकपुरी में जब कभी आते हैं मुनिराज, चरण वंदना को चले छोड़ राज के काज। उनकी सेवा में रहे सुने ज्ञान की बात, धन वैभव छूटे सभी रहे धर्म नित साथ। तो इस तरह से रावण क्या करता है, मुनि के माध्यम से सुनता है कि तूने पर नारी पर जो दृष्टि जिस दिन से डालेगा उसी दिन से तेरे क्या हो जाएंगे, ग्रह चाल बिगड़ जाएंगे। और फिर रावण कहता है कि भगवान आपकी वाणी कभी भी झूठी नहीं हो सकती है, और मैं आज से क्या लेता हूँ, नियम लेता हूँ कि मैं किसी भी परदारा यानी कि अन्य स्त्री के क्या नहीं लगाऊंगा, हाथ ही नहीं लगाऊंगा। तो इस तरह का नियम लेता है, मुनिराज को वंदन करता है और कहता है कि कौन ऐसा मूर्ख होगा जो अपने मौत को बुलावा देगा कि अपन तो हाथ ही नहीं लगाओ जिन वजह से कारण हो गए। तो रावण कहता है कि मैं तो हमेशा क्या है, देव गुरु धर्म का उपासक हूँ, मैं धर्म ध्यान में चित्त लगाने वाला हूँ, मुझे उस मार्ग की ओर जाना ही नहीं है। और उसके बाद में लंका के अंदर जब कभी भी कोई मुनिराज आते हैं तो उन मुनिराज की वंदना करने के लिए उनकी सेवा में बार बार ये रावण क्या है, जाने लगता था। और इस तरह से धर्म ध्यान के साथ में उसके दिन क्या है, बड़े ठाट बाट के साथ बीते जा रहे थे। तो इस तरह से रामायण का जो पहला अध्ययन है अरुणोदय, जिसका मतलब है कहानी का शुभारंभ, कि पूर्व में क्या हुआ, कैसे कहां से शुरू हुआ, वो सारा वर्णन क्या हो गया, इस पहले अध्ययन के साथ समाप्त हो गया। इस पहले अध्ययन के अंदर आपके मन की कई सारी शंकाओं का शायद निवारण हो गया होगा। पहले अध्याय को लेकर आपके मन के अंदर कोई प्रश्न है, कुछ पूछना, कोई कहानी समझ में नहीं आए रहे, कोई आपके मन की कोई बात हो तो वो साझा करिए ताकि उसका समाधान अपन निकाल सके। जैन रामायण अलग है और वैष्णव रामायण अलग है। देखो, जैन रामायण और वैदिक रामायण के अंदर फर्क इतना है, कहानी एक जैसी है, कुछ घटनाएं क्रम अलग है। फर्क इतना है कि वहां पर वैदिक रामायण के अंदर जो भी होता है वो देवताओं के अनुरूप होता है, देवता उस चीजों में हस्तक्षेप करते हैं, सब कुछ देवताओं के माध्यम से होता है। और राम भगवान को विष्णु का अवतार वगैरह मानते हैं। जैन धर्म में ये सारी चीजें नहीं है। जैन धर्म के अंदर जो भी चीजें हो रही है वो कर्म के कारण होती है, जो उसने कर्म किया उस कर्म का उसको क्या मिलता है, दंड मिलता है। राम को उसके वैदिक के अंदर विष्णु का अवतार मानते हैं, परंतु जैन धर्म के अंदर राम को एक सामान्य मानव के रूप में जन्म लेने वाले पुरुष मानते हैं, और उनके असाधारण कर्म के कारण वो संसार के अंदर क्या बनते हैं, भगवान के रूप में प्रतिष्ठित होते हैं। और आखिरी समय में केवल ज्ञान, केवल दर्शन होने की वजह से वो क्या बन जाते हैं, सिद्ध बुद्ध और मुक्त आत्मा बन जाती है। इसलिए जैन धर्म के अंदर राम की भी क्या है, महत्ता है। और दूसरे राम क्या बलदेव के रूप में जन्म लेते हैं। जैन धर्म के अंदर 9 वासुदेव, 9 प्रतिवासुदेव और 9 बलदेवों का क्या होता है, जोड़ा होता है। ये सभी प्रशंसनीय श्लाघनीय पुरुष होते हैं और सभी क्या होते हैं, अरिहंत के परम उपासक होते हैं। परंतु यहाँ पर बहुत बड़ी सीख है कि कोई भगवान का कितना भी बड़ा भक्त हो, परंतु अगर उसका रास्ता गलत है, उसके जीवन में कषाय है, उसके जीवन में गलत कर्म है, तो वो नरक गति का क्या बनता है, हकदार बनता है। इसलिए ये सारे जितने पुरुषों का वर्णन आता है इसके अंदर ये सारी चीजें बता दी जाती है कि इसने ऐसा कर्म किया, चाहे कर्म छोटा हो बड़ा हो, उसके वजह से ये क्या कर रहा है, दंड पा रहा है। जैन धर्म के अंदर एक जन्म के कर्म को नहीं मानते, पिछले कितने ही हजार वर्षों के जन्म के जो कर्म होते हैं वो भी जीव के साथ क्या है, चलते रहते हैं। वो कब किस समय में कैसे उदय में आता है ये क्या नहीं चलता है, पता नहीं चलता है। जैन रामायण कर्म पर आधारित है, जो भी होता है वो कर्म के आधार पर होता है, और कर्म करने वाला वो व्यक्ति स्वयं ही होता है। और कुछ पूछना है पहले अध्याय के बारे में? कल से अपन दूसरे अध्याय का शुभारंभ करेंगे
जिसके अंदर अंजना चरित्र का वर्णन आएगा, जो हनुमान के माता और पिता थे। ये एक बहुत बड़ी रोचक और बड़ी मार्मिक कहानी है। एक बेटी के साथ क्या क्या गुजरता है, बेटी के ऊपर संकट आता है तो किस तरह से वो हिम्मत रखनी चाहिए, ये सारा वर्णन इस अंजना चरित्र के अंदर आता है। तो उसको भी ध्यान पूर्वक लगन के साथ सुनने का भाव रखना। बोलिए श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरियंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली प्रणतो धमो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा, अरियंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहू लोगोत्तमा, केवली प्रणतो धमो लोगोत्तमा। चत्तारी शरणम पवज्जामि, अरियंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि, केवली प्रणतो धम्मो शरणम पवज्जामि। चार शरणा दुर्गति हरणा और शरणा को योगा, जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका भजन अमर पद होगा। आनंद आनंद।